street food which is not hygienic, it increases your chances of getting diseases like diarrhea, typhoid, जिसमें आपका ट्रीटमेंट सक्सेस होने के चांसेस फर्दर कम हो जाते हैं। Namaste, I'm Dr. Puneet Kochhar. I'm a fertility specialist at Elixir Fertility Center in North Delhi. आज हम बात करेंगे पोस्ट IVF डाइट के बारे में। वो क्या चीज़ें हैं जो हमें खानी चाहिए जिससे हमारा IVF का रिजल्ट बेहतर आ सके, या रिजल्ट आने के बाद आपकी प्रेगनेंसी ठीक चले, आपके और बच्चे का स्वास्थ्य ठीक रहे। So the first thing is that you realize that you should have a balanced diet. It is very important to take regular portions of fruits and vegetables every day, to have a high protein intake. अगर आप वेजिटेरियन हैं तो start taking pulses in the form of sprouts. I normally tell my patients that if you make pulses in the form of a दाल, जब आप दाल बनाते हैं, आप एक कटोरी दाल से एक कुकर भर के दाल बनाते हैं और वो घर के सारे लोग खाते हैं, तो उसमें एक इंसान को कितना प्रोटीन जाएगा। एज कम्पेयर टू दिस, जब आप स्प्राउट्स बनाते हैं, यू टेकिंग अ हायर पोर्शन ऑफ द दाल, ऑफ द ग्राम, ऑफ द बीन्स, ऑफ द पी योरसेल्फ, which is why taking sprouts is a better form if you have a vegetarian diet. Dairy is a very good source of protein. So doodh, dahi, paneer, soya, these are good sources of protein for those who are vegetarian. अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो start taking 2 eggs every day. If you don't like eggs in the form of omelets or other preparations, at least take 2 egg whites of boiled eggs every day. साथ में ideally we say that your chicken and fish intake should be at least thrice a week. So this covers up the protein that you need in the diet. A lot of patients ask us कि हमें अलग से प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने हैं क्या। अगर आपकी बैलेंस डाइट है, अगर आपको लगता है कि आप एडिक्वेट प्रोटीन जैसे मैंने अब समझाया ले रहे हैं, तो अलग से प्रोटीन्स आर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग नॉट रिक्वायर्ड, बट येस दे आर एन ऑप्शन फॉर दोज हु आर नॉट एबल टू टेक डेयरी प्रोडक्ट्स और वेजिटेरियन भी हैं। प्रोटीन इंटेक कम हो जाता है, इसलिए हम प्रोटीन पाउडर्स या प्रोटीन बिस्किट्स भी आते हैं जिनको दिया जा सकता है। सो इफ यू थिंक दैट दिस इज समथिंग यू वुड वांट टू नो फर्दर, आस्क योर डॉक्टर और आस्क अ डाइटिशियन अबाउट दीज सोर्सेज। Secondly, as I said earlier, fruits and vegetables, these are a very important source of minerals and vitamins जो बच्चे की ग्रोथ के लिए भी चाहिए और आपकी सेहत सही रखने के लिए भी चाहिए। So normally we say that your diet in the whole day should consist of 5 portions of fruits and vegetables. 3 फल और 2 सब्जियां, या उल्टा इतना लेना जरूरी है। अगर आप नहीं ले रहे हैं तो इनको लेना शुरू करिए। Fruits will give you a lot of vitamins जो आपको ऐसे तत्वों से बचाता है जो बच्चे को चिपकने से रोकते हैं ना। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो नेचुरली बॉडी की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं ताकि वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज या हार्मफुल सब्सटेंसेस जो एनवायरनमेंट से आपके अंदर आ रहे हैं और बॉडी को या इम्प्लांटेशन को नुकसान कर रहे हैं, उसको वो फाइट करे, उसको वो काउंटर एक्ट करे। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि एनर्जी आपको उसी से मिलेगी, पर कार्ब इंटेक को बढ़ाने की बजाय व्हेन वी टॉक अबाउट इंक्रीजिंग डाइटरी इंटेक, वी नॉर्मली एडवाइज इंक्रीजिंग कार्ब्स ओनली अ लिटिल बिट। आप पूरे दिन की केवल 1 रोटी बढ़ा दें, आधी रोटी बढ़ा दें, चलेगा। वो भी ना बढ़ा पाए वो भी चलेगा, but try to increase the protein and the vegetable intake as I explained. Finally, डाइट के साथ दवाइयों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। So it is very important that you follow your doctor's advice. Continue taking your folic acid tablets. अगर आपको आयरन दिया गया है वो लीजिए, कैल्शियम दिया गया है वो लीजिए। बाकी सारी दवाइयाँ जो आपके ट्रीटमेंट के उस स्टेज पर आपको दी जा रही हैं उनको टाइम टू टाइम लेते रहिए। कई लोग पूछते हैं डाइट में गर्म खाना है या ठंडा खाना है। I have repeatedly told my patients गरम ठंडा साइंटिफिकली कोई मायने नहीं रखता, इसका कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं है। आप सम पीपल से नट्स गरम होते हैं, ड्राई फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, ऐसा नहीं है। दे आर वेरी हेल्दी एंड यू शुड टेक नट्स इन वट एवर अमाउंट यू आर एबल टू टेक। सम पीपल विल से कुछ फल नहीं खाने, पपाया नहीं खाना, पाइनएप्पल नहीं खाना। इन आर कंट्री women are somehow advised ये चीज़ें नहीं खानी। I know of countries where these are known as fertility fruits. तो ऐसा कोई फ्रूट नहीं है जो नहीं खाना। जो नहीं खाना वो है अनहाइजीनिक स्ट्रीट फूड, वो है बाजार में मिलता हुआ स्ट्रीट फूड, खुला हुआ खाना जिस पे मक्खियाँ घूम रही हैं। अभी नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली में बारिश का मौसम आने वाला है। ऐसे मौसमों में इफ़ यू आर टेकिंग स्ट्रीट फूड विच इज़ नॉट हाइजीनिक, इट इंक्रीजेज योर चांसेस ऑफ गेटिंग डिजीजेज लाइक डायरिया, टाइफॉइड, जिसमें आपका ट्रीटमेंट सक्सेस होने के चांसेस फर्दर कम हो जाते हैं। इसके अलावा अवॉइड टी एंड कॉफ़ी इंटेक, अवॉइड अल्कोहल एंड स्मोकिंग, अवॉइड टेकिंग रॉ अनकुक्ड फूड। सो
कई लोग कच्चे अंडे खाते हैं, कई लोग अनपैस्चराइज्ड मिल्क पीते हैं। ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि इससे इन्फेक्शंस होकर बीमार पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आपके फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के टाइम पे शरीर पे ऐसा कोई भी स्ट्रेसफुल पीरियड चल रहा है जिसमें आप बीमार हैं, द चांसेस ऑफ योर ट्रीटमेंट नॉट वर्किंग इंक्रीज। सो लेट्स नॉट डू दैट। इसके अलावा प्रोबायोटिक्स एक ऐसी चीज़ हैं जो दही, याकुल्ट या दवाइयों के फॉर्म में, गोलियों के फॉर्म में या सैशेस के फॉर्म में भी दिए जा सकते हैं, जो आपके जीआई हेल्थ को, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। सो दीज आर द डाइट टिप्स दैट यू शुड फॉलो व्हाइल यू आर अंडरगोइंग योर आईवीएफ ट्रीटमेंट। अगर आप फर्दर डाइट के बारे में या और किसी बारे में और कुछ भी जानना चाहते हैं, कृपया हमें संपर्क करें। थैंक यू।